के स्टडी मटेरियल चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने जो NCERT हिंदी क्लास 10th साइंस जो पढ़ रहे थे, जिसमें से टॉपिक LDC 2024 में दिए हुए हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में। तो उसमें हम पढ़ रहे हैं उपचयन व अपचयन। आज के लिए पढ़ना है उपचयन एवं अपचयन। उपचयन व अपचयन क्रियाकलाप 1.11। इसमें चाइना डिश में 1 ग्राम कॉपर चूर्ण लेकर उसे गर्म कीजिए। आपने क्या देखा? इसमें देखिए कॉपर चूर्ण युक्त चाइना डिश है ये, जिसमें जाली लगाई हुई है, तीपाई बर्नर ये रखा हुआ है 1.10 ये कॉपर का ये बनाया हुआ है। कॉपर चूर्ण की सतह पर जो कॉपर चूर्ण है उसकी सतह पर कॉपर ऑक्साइड की काली परत चढ़ जाती है। इससे क्या होगा कि कॉपर गर्म करने पर उसके ऊपर कॉपर चूर्ण की सतह पर कॉपर ऑक्साइड की काली परत चढ़ जाती है। यह काला पदार्थ क्यों बना? यह कॉपर ऑक्साइड कॉपर में ऑक्सीजन के योग से बना है। कि क्यों बना है? क्योंकि कॉपर जो ऑक्साइड कॉपर में जो कॉपर था, उस कॉपर की चूर्ण थी उसमें ऑक्सीजन मिल गया, यानी कॉपर के चूर्ण में ऑक्सीजन के मिलने से कॉपर ऑक्साइड की काली परत बन गई। तो Cu+O2 में बनने से ताप में रखने पर क्या बन गया? 2CuO। यदि इस गर्म पदार्थ यानी ये गर्म करने पे बना है कॉपर ऑक्साइड, यदि इस गर्म पदार्थ CuO के ऊपर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाए, यानी कि ये CuO के ऊपर क्या करना है? हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाए, तो सतह की काली परत भूरे रंग की हो जाती है, क्योंकि इस स्थिति में विपरीत अभिक्रिया संपन्न होती है तथा कॉपर प्राप्त होता है। इससे क्या होगा कि इसके ऊपर अगर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाए तो सतह की जो काली परत थी वो भूरे रंग की हो जाती है, क्योंकि इस स्थिति के अंदर क्या होगा? विपरीत अभिक्रिया संपन्न होती है तथा कॉपर प्राप्त होता है। जैसे CuO था, उसमें हाइड्रोजन गैस प्रभावित करने पर तापन से Cu+H2O बन गया। अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, यानी कि अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ के अंदर ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो कहते हैं कि उसका उपचयन हुआ है। क्या हुआ है? उसका उपचयन हुआ है। जब ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो कहते हैं कि उपचयन हुआ है। तथा जब अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो कहते हैं कि अपचयन हुआ है। यानी कि ऑक्सीजन की वृद्धि उपचयन को बताता है और ऑक्सीजन की कमी हुई है तो वो अपचयन हुआ है। अभिक्रिया के अंदर में कॉपर था, कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है। कॉपर के अंदर क्या होता है? कॉपर ऑक्साइड था। ये देखिए कॉपर ऑक्साइड में हाइड्रोजन गैस, यानी इसमें क्या है? ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, इसीलिए अपचयित हुआ है। और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, इसीलिए ये उपचयित हुआ है। क्योंकि जब हमने कॉपर के अंदर ऑक्सीजन की प्लस किया था तो वो कॉपर ऑक्साइड बन गया था, जिसमें हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। जब हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है तो यह उपचयित हुआ है, और जब कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ह्रास हुआ है तो यह अपचयित हो रहा है। यह अर्थात इस अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित तथा दूसरा अभिकारक अपचयित होता है। इन अभिक्रियाओं का उपचयन व अपचयन अथवा रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहते हैं। जैसे देखिए CuO+H2 फिर तीर करें Cu+H2O। CuO के अंदर ऑक्सीजन की कमी होने पर Cu बना, जिसमें अपचयन हुआ है। H2 के अंदर ऑक्सीजन प्लस करने पर H2O बना है, तो उपचयन। ये रेडॉक्स अभिक्रियाएं हैं के कुछ अन्य उदाहरण हैं, जिसमें ZnO+C फिर Zn+CO। तो इससे समीकरण बनी है। इसमें अपचयन उपचयन दोनों को दर्शाया गया है, जिसमें ये रेडॉक्स अभिक्रियाएं हैं। MnO2+4HCl MnCl2+2H2O+Cl2। इस अभिक्रिया में कार्बन था, उस कार्बन के अंदर कार्बन उपचयित होकर क्या बन गया? CO, यानी कि उसके अंदर, और ZnO अपचयित होकर बन गया Zn।
तो अभिक्रिया के अंदर HCl था वो Cl2 में उपचयित तथा MnO2 वो MnCl2 में अपचयित हुआ है। ऊपर के उदाहरणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि यदि किसी अभिक्रिया में पदार्थ का उपचयन तब होता है जब ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन का ह्रास होता है। यानी कि उपचयन कब होता है? उपचयन तब होता है जब ऑक्सीजन की तो क्या होनी चाहिए? वृद्धि। यानी उपचयन में क्या होता है? जब ऑक्सीजन की तो वृद्धि होती है और हाइड्रोजन का ह्रास होता है यानी कमी होती है। और पदार्थ का अपचयन तब होता है जब ऑक्सीजन की कमी और हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। तो ये दोनों बातें इंपॉर्टेंट है, अपचयन और उपचयन। अब हमने हमें क्या देखना है, जैसे एक क्रियाकलाप दिया गया है, इसके अंदर जिसमें एक चमकदार ज्वाला के साथ मैग्नीशियम रिबन को वायु ऑक्सीजन में दहन होता है। यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन होता है तो यह श्वेत पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस अभिक्रिया में मैग्नीशियम का क्या हुआ है? उपचयन होता है। क्योंकि उपचयन होता है या अपचयन, आप बताओ। क्योंकि इसमें क्या हुआ? ऑक्सीजन की मात्रा में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन होता है, यानी कि इसमें क्या हुआ है? उपचयन हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या आपने दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभावों को देखा है? तो अब आप ये देखिए, इसमें क्या है? संक्षारण। संक्षारण में क्या है? आपने अवश्य देखा होगा कि लोहे की बनी नई वस्तुएं चमकीली होती है। यानी कि जब लोहे की बनी हुई वस्तुएं होती है, नई नई वस्तुएं, वो चमकीली होती है, लेकिन कुछ समय के पश्चात उन पर लालिमा युक्त भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। यानी जैसे जैसे टाइम निकलता है तो उसके ऊपर लालिमा युक्त भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। प्राय इस प्रक्रिया को लोहे पर जंग लगना कहते हैं। कुछ अन्य धातुओं में भी ऐसा ही परिवर्तन होता है। क्या आपने चांदी तथा तांबे पर चढ़ने वाली परत के रंग पर ध्यान दिया? यानी कि चांदी देख लो और तांबा, उसके ऊपर चढ़ने वाली जो परत है उस पर ध्यान दिया। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल आर्द्रता के संपर्क में आती है तब ये संक्षारित होती है और इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। यानी चांदी के ऊपर काली परत और तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना संक्षारण के अन्य उदाहरण हैं। संक्षारण के कारण कार के ढांचे, पुल, लोहे की रेलिंग, जहाज तथा धातु, विशेषकर लोहे से बनी वस्तुएं की बहुत क्षति होती है संक्षारण के कारण। संक्षारण का मतलब ही क्या है? जंग लगना। यानी कि लोहे पे जंग लग जाता है तो वह भूरे रंग का हो जाता है। और उसी तरीके से चांदी और तांबे के ऊपर भी क्या चढ़ जाती है? काली परत, तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ जाती है और चांदी पर काली परत है, तो वो संक्षारण के उदाहरण है। इसी तरीके से इससे क्या होता है? वस्तुओं की बहुत क्षति होती है। लोहे का संक्षारण एक गंभीर समस्या है। लोहे का संक्षारण एक गंभीर समस्या है। क्षतिग्रस्त लोहे को बदलने में, यानी कि जो क्षतिग्रस्त लोहा है उसे बदलने में हर वर्ष अधिक पैसा खर्च होता है। संक्षारण के बारे में अधिक जानकारी आपको अध्याय 3 में आगे प्राप्त होगी। विकृत गंधिता। विकृत गंधिता में क्या है कि वसा युक्त तथा अथवा तेलीय खाद्य सामग्री जब लंबे समय तक रखा जाता है, यानी वसा से युक्त कोई सामग्री है या तेल खाद्य सामग्री है तो लंबे समय से रखा जाता है, तब उसका स्वाद या गंध कैसी होती है? यानी कि उपचयित होने पर उपचयित का मतलब क्या था? उपचयित में यही था कि जब उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और हाइड्रोजन की कमी होती है। तो उपचयित होने पर तेल एवं वसा विकृत गंधी हो जाते हैं तथा उनके स्वाद तथा गंध बदल जाते हैं। प्राय तेलीय तथा वसा युक्त खाद्य सामग्रियों में उपचयन रोकने वाले पदार्थ मिलाए जाते हैं। वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने से वायुरोधी बर्तनों के अंदर, जो वायुरोधी बर्तन है, जो उसके अंदर खाद्य सामग्री रखने पर उपचयन की गति धीमी हो जाती है। क्योंकि उससे बंद जो वायुरोधी बर्तन है, वायु को रोकते हैं, उन बर्तनों के अंदर उपचयन की गति धीमी हो जाती है क्योंकि उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। क्या आप जानते हैं कि चिप्स बनाने वाले चिप्स की थैली में ऑक्सीजन हटाकर उसमें नाइट्रोजन जैसे कम सक्रिय गैस से युक्त कर देते हैं ताकि चिप्स का उपचयन न हो सके, ताकि उसका टेस्ट यानी स्वाद वो ना बदल सके, इसीलिए उसे
ऑक्सीजन से हटाकर उसमें नाइट्रोजन जैसे कम सक्रिय गैस से युक्त कर देते हैं ताकि चिप्स का उपचयन न हो सके। ये जैसे इसमें था उपचयित और अपचयन पदार्थों का की पहचान कीजिए। इसमें देखिए 4Na प्लस O2 फिर 2Na2O। इसमें क्या हुआ है, इसमें NaO2 इसमें क्या हुआ है इस समीकरण के अंदर, ये उपचयन हुआ है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन प्लस किया है। नीचे वाले समीकरण के अंदर H2CuO प्लस H2 CuO से Cu यानी ऑक्सीजन की कमी CuO प्लस H2 फिर Cu प्लस H2O। CuO से क्या हुआ, ऑक्सीजन को अलग हटाया, क्या किया, अपचयन किया तो Cu, और H2 के अंदर ऑक्सीजन का प्लस किया तो यानी उपचयन है तो H2O। इसमें क्या देखा हमने, रासायनिक समीकरण अभिकारक उत्पाद समीकरण भौतिक अवस्था प्रदर्शित करता है। रासायनिक समीकरण को संतुलन कैसे करना है ये समझ लिया, संयोजन अभिक्रिया को देख लिया, फिर विस्थापन वियोजन अभिक्रिया देख ली। उसके बाद ये क्वेश्चन दिए हुए हैं अभ्यास के,